हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं फर्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज स्टेप अप मैथ्स क्लास 8, राइट, रैशनल नंबर्स। तो इसके पहले के वीडियो में इस चैप्टर के हमने 4 क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का ऑलरेडी कर लिए थे। तो हम लोग अब देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। ओके, सो अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो बाद में देख सकते हो। उसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग। हमको इसमें 4 क्वेश्चंस दिए, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ पे जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहले क्वेश्चन में हम लोग अगर देखते हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो हमको सेम दिया हुआ है। तो 2 टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में, या तो डिनोमिनेटर अलग है या तो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ हमको ऊपर का ऊपर देखना है क्या दिया हुआ है। 3 दिया है, प्लस दिया है, 8 दिया है। तो बस मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 + 8। डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे तो हमारा आंसर आ गया 11/7। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। 11/7 अगर मैं करता हूँ तो 7 × 7 आया, रिमाइंडर बचा मेरा 4, करेक्ट। तो दिस इज द क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर इज 4 एंड द डिवाइजर वाज 7। तो हम लोग आंसर अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखना है तो ऐसे लिखते हैं हमेशा, क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो व्हाट इज द क्वोशिएंट? क्वोशिएंट इज 1। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 4 एंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर वाज 7। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 इंटीजर 4/7। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो गया तरीका सॉल्व करने का। डिनोमिनेटर अलग है तो क्या करेंगे, जैसे कि अब पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो -9/25 प्लस हमको दिया हुआ है -3/10। एक एक स्टेप करेंगे आराम आराम से ताकि हमारी गलती ना हो कुछ इसमें, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर प्लस माइनस बाजू बाजू में है तो हमको पता है प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो ये स्टेप में मैं सिर्फ प्लस माइनस को माइनस लिखता हूँ। तो दो जो साइन थे उसको कन्फ्यूजन उससे होता है, फिर एक साइन उसको कर दिया। अगर माइनस माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो बहुत से बच्चे करते हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या करते हैं, भाई ये माइनस माइनस है क्या, ये हुआ माइनस माइनस प्लस, 9/25 + 3/10 ये कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो, अगर 9/25 माइनस -3/10 अगर ऐसे होता, ये अगर माइनस माइनस बाजू बाजू में है, उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो फिर ये होगा माइनस माइनस प्लस, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है ना हमारा। अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं उनके बीच में, 2 माइनस के बीच में तो संख्या है, तो हमको उसको सॉल्व करना है। ये ऐसे माइनस माइनस हमको प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर अलग है तो फिर से सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हमारे पास है। या तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो एलसीएम मेथड कर सकते हैं, ओके। एलसीएम मेथड बहुत आसान पड़ती है। अगर बड़ी बड़ी संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। एलसीएम मेथड बहुत आसान होती है। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम ऑफ 25 एंड 10। एलसीएम का क्या मतलब है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब, ऐसी संख्या जो 25 और 10 के टेबल में सबसे पहले आती हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो 25 और 10 के टेबल में आएगी, सबसे पहले आएगी। बहुत सारी संख्या होगी जो दोनों के टेबल में आएगी, लेकिन सबसे पहले कौन सी आई, 50। मैंने दोनों का टेबल थोड़ा सा लिख लिया, कौन सी संख्या सेम आई, 50। तो 50 इज द एलसीएम। तो हमको अब करना क्या है, डिनोमिनेटर को हमको 50 करना है। जो दोनों टर्म्स है हमारी, दोनों फ्रैक्शंस है, दोनों को फ्रैक्शन में 50 लाना है। तो पहले फ्रैक्शन में 50 लाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर को इंटू 2 करना पड़ेगा, तो मैं न्यूमरेटर को भी इंटू 2 करूँगा। और दूसरे फ्रैक्शन में नीचे 50 लाने के लिए मुझे इंटू 5 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मैं नेचुरली इंटू 5 कर दूँगा। तो ये हुआ हमारा अभी -9 × 2, दैट इज यहाँ हुआ -18/50। और ये -3 × 5 15/50। अब डिनोमिनेटर सेम, तो ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की ऊपर ही संख्या वैसे के वैसे ही लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। -18 -15 कर रहा हूँ, मतलब सेम साइन है तो ऐड कर रहा हूँ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -33/50। अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। अभी इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन तो कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है।
डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन करने का सवाल ही नहीं उठता। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। हाँ, ये देखना है कि दोनों संख्या एक टेबल में आ रही है क्या। हमारे जो फ्रैक्शन आया है 33/50, अगर दोनों संख्या एक टेबल में आती है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अगर नहीं आती है तो फिर हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन, राइट। तो ये हो गया आंसर हमारा। थर्ड देखते हैं। थर्ड था -5/6 प्लस 5 इंटीजर 2/3। सो -5/6 प्लस 5 इंटीजर 2/3, -5/6 प्लस 5 इंटीजर 2/3। तो पहले तो इसको हमको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को हटा देंगे। तो कैसे करते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, हमेशा ये इनको मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर को ऐड करना होता है। तो a इंटू सी कर दिया, जो आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या ऐड कर देंगे नीचे की, फिर वैसे के वैसे लिख लेंगे, ये तरीका होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जब ये सी क्वेश्चन कर रहे हैं तो 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड कर दिया तो आया 17 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 विल बी, ऐसी संख्या जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आएगी। तो अगर मैं दोनों का टेबल थोड़ा सा लिखूंगा तो मुझे ध्यान में आ जाएगा कि भाई दोनों के टेबल में तो 12 भी आता है, लेकिन सबसे पहले 6 आता है। बहुत सारी संख्या रहेगी जो कॉमन है ना दोनों के टेबल में। दे आर द मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन हमको चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा वाला। तो आ गया डिनोमिनेटर से 6 करना है इसका मतलब। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको भी इंटू 1 करते हैं। इंटू 1 करके फ़ायदा क्या होता है, ज़रूरत नहीं है। अगर करना है, अच्छा लगता है तो कर सकते हो वैसे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो -5/6 को हमने वैसे ही लिख दिया, और ये 17/3 है, यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं। इंटू 2 करने से डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। तो नीचे करेंगे तो नेचुरली ऊपर भी इंटू 2 करना ही पड़ेगा, ताकि वैल्यू हमारी चेंज ना हो फ्रैक्शन की, करेक्ट। तो अब ये आया हमारा -5/6 इज़ द फर्स्ट फ्रैक्शन, प्लस 34/6 इज़ द सेकंड फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख दिया, डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब इनके साइन अलग है, तो साइन अलग है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ी संख्या का साइन देते हैं। तो आ गया हमारा आंसर +29/6। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे। 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए हैं। तो चौथा क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें से कैसे करना है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग -4 इंटीजर 2/9 प्लस -5 इंटीजर 2/3। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा ये माइनस आने की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। देखो क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए उस माइनस को भूल ही जाओ। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 5 इंटीजर 2/3। पहले तो जो मिक्स फ्रैक्शन है दोनों, उसको पहले हम लोग कर देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या करेंगे, 4 इंटू 9 करेंगे, 4 9 जा हुआ 36, 36 में 2 ऐड कर दिया 38, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। फिर ये प्लस लिखा मैंने, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 कर दिया 17, नीचे का 3 वैसे ही। देखो अब ये माइनस था, माइनस रख लो, कोई टेंशन नहीं। तो मतलब कुछ फ़र्क पड़ा हमको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करने में, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही मेथड है, करेक्ट। अब प्लस माइनस अगर बाजू बाजू में आ गया तो मैं उनको पहले कर देता हूँ माइनस, एक एक स्टेप आराम से करेंगे। अब जो डिनोमिनेटर है एलसीएम ऑफ 3 एंड 9 आएगा 9। सिंपल है, देखो अगर 3 के टेबल में 9 आता है तो एलसीएम 9 ही रहेगा। अगर हम लोग 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 4 के टेबल में 12 आता है तो एलसीएम 12 ही रहेगा, एकदम आसान। तो अब हम लोगों को डिनोमिनेटर को 9 करना है। पहले का ऑलरेडी 9 है, तो दूसरे का डिनोमिनेटर 9 करने के लिए हम लोग इंटू 3 करेंगे नीचे, तो ऊपर भी 3 से इंटू कर देंगे, करेक्ट। तो अब ये क्या आ रहा है हमारा 38/9 माइनस 17 3 से क्या होता है 51/9। अब डिनोमिनेटर सेम, तो 38 माइनस 51/9। अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ, 48 मतलब ये आएगा 48 13, बड़ी संख्या का साइन देना पड़ेगा, -13 डिवाइडेड बाय 9। अगर ये एक टेबल में आती है संख्या है तो सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्योंकि ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, तो इसका आंसर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 9 1 जा 9, यहाँ पे बचा 4, तो मैं आंसर लिखूंगा -1 इंटीजर 4/9। क्वोशंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज द क्वोशंट, ये होता है रिमाइंडर, और ये डिवाइजर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टेप अप मैथ्स का। अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ स्टार्टिंग में ही गलत होती है, बहुत से बच्चों की स्टार्टिंग में ही गलती है। अगर मान लो हम लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अच्छे से ध्यान देना बेटा। सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी बोलते हैं
तो फ्रॉम बी सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमको b माइनस ए करना है। यहीं पे बच्चे गलती करते, बच्चे a माइनस बी लिख देते हैं, अच्छे से ध्यान देते नहीं है, क्वेश्चन समझने में थोड़ा गलती हो जाती है। तो a फ्रॉम b है, तो फ्रॉम b का मतलब b में से a माइनस करना है, तो पहले b लिखेंगे फिर माइनस a करेंगे। ओके, तो अब वैसे ही 1/9 को फ्रॉम 8/9 माइनस करना है, तो 8/9 माइनस 1/9 करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो जैसे पहले के इसके क्वेश्चन के क्वेश्चन 5 बस वैसे ही डिनोमिनेटर सेम है, तो 8 - 1 दैट इज आंसर इज 7/9। हो गया हमारा पहला क्वेश्चन खत्म, इतना आसान। अब देखते हैं दूसरा कैसा करेंगे। फ्रॉम -3/5 है, तो पहले -3/5 लिखेंगे, माइनस दे दिया क्योंकि माइनस करने को बोला हुआ है, और फिर पहली संख्या लिखी क्या थी, -5/11। अब ये माइनस माइनस जब बाजू में आता है तो हम लोग माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस। अब डिनोमिनेटर का मैं लेता हूँ एलसीएम। अब 5 और 11 की टेबल में आने वाली सबसे पहली संख्या 55 दोनों के टेबल में आएगी, 55 आ जाएगी, बराबर। तो एलसीएम 55 है, इसका मतलब मुझे दोनों का डिनोमिनेटर अभी 55 करना है। तो पहला डिनोमिनेटर 55 करने के लिए मुझे इंटू 11 करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर भी इंटू 11 कर दूंगा, और नीचे सेकंड में 55 करने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा, तो फिर मैं ऊपर भी इंटू 5 कर दूंगा। अब ये आया हमारा -33/55 और प्लस ये आया 25/55। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो अब हम लोग सिर्फ ऊपर का ऊपर लिखेंगे, जो कुछ है डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे। आ गया हमारे नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर। साइन अलग है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी संख्या का साइन दे देंगे। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, -8 डिवाइडेड बाय 55। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है या कोई आपको कोई दूसरा क्वेश्चन समझा के चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमको फिर से सब्ट्रैक्ट -5 इंटीजर 1/4 फ्रॉम दिस। तो अब मैं 3 इंटीजर 3/20 में से माइनस करेंगे -5 इंटीजर 1/4। तो पहले इसको तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना पड़ेगा, करेक्ट। सो 23 जा 60, 60 + 3 63/20, माइनस माइनस हुआ प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दिया। इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर रहे हैं, 5 4 जा 20, 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो 4 के ही टेबल में 20 आ जाता है, आता है ना। तो इसका मतलब हम लोग अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 4 के ही टेबल में अगर 20 आता है तो एलसीएम जो रहेगा 4 और 20 का वो रहेगा 20। वेरी इजी, दोनों के टेबल में आने वाली सबसे पहली संख्या 20 ही रहेगी। तो पहले फ्रैक्शन में तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 20 ही है, मतलब कुछ भी नहीं करना है। सेकंड में हमको इंटू 5 करना पड़ेगा, तो हम लोग ऊपर नीचे इंटू 5 कर देंगे। तो अब इसको आगे अब सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, अब 63/20 63/20 प्लस 21 5 105/20। तो डिनोमिनेटर हो गया सेम 63 + 105। इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन खत्म। तो 105 + 63 कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 168/20। अब क्योंकि ये दोनों संख्या एक ही टेबल में आती है तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। मैं दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ओके। दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मैं वैसे बड़े संख्या से भी कर सकता हूँ, चलो मैं 2 से कर देता हूँ। तो आएगा 84/10, लेकिन अब मैं फिर 2 से कर सकता हूँ, तो फिर मेरा आंसर आया 42/5 स्टूडेंट्स। तो फाइनल आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन का 42/5। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से लास्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही है, मेरे ख्याल से आप लोग ये क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो मैं कर ही देता हूँ फिर भी। तो क्वेश्चन नंबर डी इसमें से, ओके, -1/15 में से माइनस करना है 5/12। तो फिर से 15 और 12, ओके। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 कौन सी संख्या है, दोनों के टेबल में आएगी सबसे पहले 60। दोनों का टेबल अगर आप लोग लिखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। देखो मैं दोनों टेबल थोड़े से लिखता हूँ। ये आया 60, ये आ गया दोनों के टेबल में सबसे पहले 60 स्टूडेंट्स, बराबर। ये 60 थोड़ा दिखने में अलग ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों के टेबल में सबसे पहले आएगा 60। तो अब 60 करना है मुझे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 60 करने के लिए मैं इंटू 4 करूँगा, डिनोमिनेटर में तो ऊपर भी इंटू 4 करूँगा।
और 12 को इंटू 5 करना पड़ता है तो ऊपर भी इंटू 5 कर दूंगा। तो अब ये आया -4/60 -25/60। तो अब अगर डिनोमीटर सेम है तो -4 -25/60, तो फाइनल आंसर आ गया -29/60। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, राइट। तो हमारा क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 दोनों क्वेश्चन हो गए। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सिंप्लीफाई। अब इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। सिंप्लीफाई करना है, चलो अच्छा है, सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो -4/15 फिर -9/10 पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एलसीएम डिनोमीटर अलग है तो 30 आएगा, दोनों का डिनोमीटर में मुझे 30 करना है। 30 करने के लिए मैं पहले फ्रैक्शन को इंटू 2 करूँगा नीचे, तो ऊपर भी 10 इंटू 2 करना पड़ेगा। सेकंड फ्रैक्शन में 30 करने के लिए 10 को इंटू 3 करना है, मतलब नीचे इंटू 3 करूँगा तो ऊपर भी इंटू 3 करूँगा नेचुरली। तो ये आया -8/30 -27/30। मैं हमेशा एक स्टेप आपको करके दूंगा, जल्दी मैं नहीं करके दूंगा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ी स्टेप्स ज़्यादा हो लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होगा, गलती नहीं होगी, राइट। सो -8 -35 सेम साइन है, ऐड कर दिया, जो दोनों का साइन है साइन दे दिया। अब -35 और 30 माइनस को भूल जाओ, दोनों संख्या 5 के टेबल में आती है तो मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो फिर क्या आएगा मेरा आंसर, 5 7 जा और 5 6 जा। सो आवर फाइनल आंसर इज -7/6। मिक्स फ्रैक्शन करना है तो मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो क्या आएगा फिर आंसर, 7/6 को डिवाइड करूँगा तो -1 इंटीजर 1/6 बराबर है क्या। देखिए 7/6 कर दिया, 6 1 जा 6, कोशेंट ये हुआ रिमाइंडर, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। सो कोशेंट इज 1, रिमाइंडर इज 1 एंड द डिवाइजर इज 6, माइनस वैसे के वैसे। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। चलो दूसरा क्वेश्चन एडिशन वाला था, तो अलग कुछ नहीं है, जो हमने क्वेश्चन 5 और 6 में किया है बस वैसे ही है। सो 5/12 + -5/8। तो ये जो आपको आवाज़ आ रही है पक्षी की, मेरे बिल्कुल सामने एक ये इसका बड़ा आम का पेड़ है, तो वहाँ पे बहुत सारे चिड़िया आती रहती है, बैठती है, दिन भर गाने गाती है, तो मज़ा आता है। चलो कंटिन्यू करते हैं। 12 और 8 खुश हो गई, थोड़ा आवाज़ बढ़ गया है उसका। सो 8 और 12 का अगर एलसीएम करेंगे तो 24 आएगा। तो 24 अब मैं डिनोमीटर में कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए मैं यहाँ पे डिनोमीटर में इंटू 2 करूँगा तो न्यूमरेटर में भी करूँगा। 8 3 जा करना पड़ेगा तो ऊपर भी इंटू 3 करना पड़ेगा। तो यार 10/24 -15/24 करेक्ट। तो अब डिनोमीटर सेम है तो इसका मतलब मैं इसको करूँगा 10 - 15/24, दैट इज -5/24। तो हो गया फाइनल आंसर स्टूडेंट्स हमारा। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, सी। सो -90 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय -77 डिवाइडेड बाय 72। अब क्या करना है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग ये देखना है कि एक नीचे की संख्या और एक ऊपर की संख्या एक टेबल में आती है क्या, बस इतना देखना है। अब जैसे यहाँ पे 11 है जो नीचे है और ये 77 है जो कि ऊपर है, माइनस को भूल जाओ 2 मिनट, ओके। तो दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो मैं दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करने वाला हूँ। 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, ठीक है। वैसे ही ये जो ये 90 है और 72 है, ये भी दोनों को मैं डिवाइड कर सकता हूँ एक ही नंबर से, 9 से, करेक्ट। तो 9 से दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। 9 8 जा 72, 9 10 जा 90। इससे बड़ी संख्या से भी कर सकता था लग रहा है ना। तो कौन से नंबर से कर सकता था इसको, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, बराबर। चलो भूल गया, नहीं आया यार, तो कोई बात नहीं। अब माइनस इंटू माइनस का क्या आंसर होगा, प्लस। अब मैं ऊपर ऐसे के ऐसे ही लिख देता हूँ, ओके। क्या आया 10 × 7 और नीचे आया 8 1 जा 8, बराबर। तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 10। अब नीचे आया 2 ओनली, ऊपर आया 7 5 जा 35। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखो तो बहुत आसान होता है। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, जैसे कि क्वेश्चन है -90/11 मल्टीप्लाइड बाय -77/72, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन करते, दो बड़ी बड़ी संख्या तैयार करते, एक ऊपर और एक नीचे, और फिर दोनों को डिवाइड करते जाते हैं और तब यहाँ पे आके आंसर को पहुँचते हैं। और कभी कभी फिर क्या होता है, हमारे ध्यान में भी नहीं आता कि भाई इसको कैसे डिवाइड करूँ, तो कभी कभी यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुँचते भी नहीं है। तो इसलिए कभी इनको ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो ही मत। अगर ऑलरेडी सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया, एक संख्या ऊपर की और एक संख्या नीचे की अगर एक टेबल में आ रही है तो पहले ही डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करो ही मत। और जब नहीं कर पाएंगे हम लोग सिंप्लीफाई, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी भी जो है वो भी उसकी पहली ही स्टेप सिर्फ अलग है, बाकी फिर क्वेश्चन वैसे ही करना है। तो पहले स्टेप में क्या है, डिवाइड वाला क्वेश्चन है। ओके, तो डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करके ये जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका उल्टा पुल्टा मतलब रेसिप्रोकल करना है। 15/27 को 27/15 कर दिया। देखो, डिवाइड का मल्टीप्लाई किया और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किया, पहले को कुछ नहीं किया। ठीक है, इसके बाद अब जैसे क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व किया, बस वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखना है एक ऊपर की और एक नीचे की संख्या एक टेबल में अगर आती है, कोई भी एक ऊपर की एक नीचे की, तो 27 और 15 ये दोनों को भी मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों को मैंने 9 से डिवाइड कर दिया। अब क्या बचा फिर यहाँ 5/1 और यहाँ क्या बचा 3/15। अब देखो, मैं 3 और 15 को भी दोनों को एक टेबल में डिवाइड कर सकता हूँ, दोनों को 3 से कर सकता हूँ, एक ऊपर की एक संख्या एक नीचे की है। या फिर 5 और 15 दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। मैंने कर दिया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब क्या बचा भाई, ऊपर आया 3 1 जा 3 और नीचे भी आया 3 1 जा 3, तो 3 3 भी कट गया, तो मतलब हमारा आंसर आया फाइनली 1। तो स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 खत्म हो गए। तो हम लोग बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब ये कोई प्रॉपर्टी है कि हमको ए बी सी की वैल्यूज़ दिया है और वेरीफाई करना है a इंटू बी इंटू सी इज सेम एज a इंटू बी इंटू सी। मतलब पहले b इंटू सी करो या फिर पहले a इंटू बी करो, आंसर सेम ही आता है, बराबर ना। मल्टीप्लिकेशन भी कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो वही आएगा। इस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, बराबर। ये मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं मेरे दूसरे एक वीडियो में। ओके, चल, तो हमको वेरीफाई करना है। अब फिर से कॉमन मिस्टेक मैं बताने वाला हूँ, क्या करते हैं बच्चे। ओके, ऐसे लिखा a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। अब इसमें वैल्यूज हम लोग पुट कर रहे हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, -6/7 इंटू बी इंटू सी। b इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय c इज -4/15। ये इज इक्वल टू करते सॉल्व करते जाते हैं, जो कि गलत है। वेरीफाई करना है इक्वल है कि नहीं बताना है। पहले नहीं पता है इक्वल है, चेक करना है। तो ऐसे ही पहले से इक्वल नहीं करना है। LHS लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है आंसर वो अलग से निकालना है। RHS लिखना है, राइट हैंड साइड उसका आंसर निकालना है। तो मैं RHS सेपरेटली लिख रहा हूँ, देखो मैंने बीच में पहले से इक्वल नहीं लिख के। अब इसका आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा, तब हम लोग बताएंगे इक्वल है कि नहीं है, चेक करके। पहले से इक्वल लिखेंगे नहीं, वेरीफाई है, चेक करो बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अब मैं LHS का आंसर निकाल लेता हूँ। तो पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग, राइट। तो पहले b इंटू सी मुझे करना है। अब ये एक संख्या ऊपर की और एक नीचे की एक टेबल में तो आ नहीं रही है। जैसे 3 और 15 दोनों ही नीचे हैं, तो इसको तो ऐसे नहीं करूँगा ना, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो गलत हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का नीचे हो जाएगा। इसको साइन है प्लस, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ऊपर आया 4 1 जा 4, नीचे आया 15 3 जा 45। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -6/7 और -4/45। अब देखो 6 और 45 मैं दोनों को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 2 जा 6, 15 3 जा 45। दोनों को मैंने सेम नंबर से डिवाइड किया। अब जो ऊपर का ऊपर नंबर है उसको इंटू करूँगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। ऊपर आया 4 2 जा 8, नीचे आया 15 इंटू 7, 15 7 जा 105। आ गया आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे अगर होता है तो, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट में है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा LHS। अब RHS में लिखता हूँ, a इंटू बी लिख रहा हूँ। व्हाट इज a इंटू बी, -6/7 मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू थी 1/3। इसको ब्रैकेट में डाला है, मतलब इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और फिर है इंटू c जिसकी वैल्यू है -4/15।
पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो मैंने देखो अब इसमें 3 और 6 को दोनों को मैं एक टेबल में डिवाइड कर सकता हूँ। एक संख्या नीचे की होनी चाहिए, एक ऊपर की। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अब क्या आया, अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस, ऊपर 2 1 जा 2, नीचे 7 1 जा 7, इंटू -4/15। फिर से एक ऊपर की नीचे की संख्या एक टेबल में आएगी तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। 4 2 जा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 7 जा 105। तो देखिए फिर से ये भी सेम आया। अब हम लोग बोलेंगे कि भाई यस LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। वेरीफाई किया, इक्वल है कि नहीं चेक किया, पहले से इक्वल लिखा नहीं था, ठीक है। चल तो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरीके से हमको करना है। सो A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू A इंटू बी इज इक्वल टू A इंटू बी माइनस A इंटू सी। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो A इंटू बी माइनस सी मैं लिख रहा हूँ LHS पहले, ठीक है, मैं यहाँ पे LHS लिख लेता हूँ। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन का LHS, सेकंड क्वेश्चन का A इंटू बी माइनस सी। RHS भी लिख रहा हूँ, A इंटू बी माइनस A इंटू सी। चलो हो गया हमारा LHS और RHS। अब मैं इसमें A और ABC की वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ ABC, मुझे एक बार वैल्यूज़ में चेक कर लेता हूँ। ABC की वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A, इट इज़ -6/7। मैं यहाँ से मुझे वैल्यू दिख रही है, देखो A B और C की मैंने वैल्यू यहाँ पे डाली हुई है, तो मैं यहीं से लिख रहा हूँ। इंटू B माइनस C, व्हाट इज़ B, B इज़ 1/3 माइनस C इज़ -4/15। तो माइनस माइनस बाजू में आ रहा है, ठीक है। ये हुआ, वैल्यू डाल दिया। सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बराबर। तो पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है, माइनस माइनस में प्लस कर लेता हूँ, 1/3 प्लस 4/15। अब डिनोमिनेटर क्योंकि अलग है, तो डिनोमिनेटर अलग है तो सेम करेंगे। LCM आएगा 3 और 15 का 15, 3 के टेबल में ही 15 आता है। तो अगर 10 और 20 का LCM निकालना है, 10 के टेबल में 20 आता है तो LCM 20 रहेगा। 50 और 200 का LCM निकालना है, 50 के टेबल में ही 200 आता है तो LCM 200 रहेगा, सिंपल, ओके। तो अब मुझे डिनोमिनेटर को 15 करना है, तो यहाँ पे मुझे इंटू 5 करना है, तो ऊपर भी इंटू 5 करूँगा। और सेकंड का ऑलरेडी डिनोमिनेटर 15 ही है, तो मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। तो मेरा इसका आंसर क्या आया, -6/7 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या होगा 5 + 4 दैट इज़ 9 अपॉन नीचे है 15। अब मैं सिंप्लीफाई कर दूँगा, ये 9 और 15 को दोनों को मैं एक टेबल में सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बराबर। तो मैं वैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 3 5 आया 5 + 4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 9 को 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 6 3 जा 18, नीचे 7 5 जा 35। तो यह आया है हमारा LHS। अभी हम लोग देखते हैं RHS हमारा इक्वल आ गया तो ठीक है। तो RHS में वैल्यू मैं फिर से पुट कर देता हूँ। A इंटू बी, वॉट इज A इज -6/7 इंटू बी इज 1/3 माइनस A इंटू सी, A इज -6/7 इंटू सी इज -4/15। चलो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आराम से, ओके। सो ये 6 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ऊपर का ऊपर हुआ माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 7 5 जा 35। ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो -2/7 -8/35। तो 7 के टेबल में 35 आता है, तो LCM आएगा 35। करने के लिए मैं डिनोमिनेटर में इंटू 5 करूँगा। यहाँ पे सेकंड में ऑलरेडी डिनोमिनेटर इज 35, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको सेकंड के लिए। ये आया -10/35 -8/35, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर आया -18/35, जो कि हमारा LHS RHS इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि A इंटू बी माइनस सी इज सेम एज A इंटू बी माइनस A इंटू सी। आपको याद होगा इसको हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने वेरीफाई कर दी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 वेरीफाई करना था, दोनों हो गए। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9 आज का इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।
ऐड द फॉलोइंग यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे मैं पहले एक बार बता देता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर आपको तीन संख्या ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी होती है, एडिशन की भी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम लोग यहाँ एडिशन की देख रहे हैं। तो तीन संख्या, अगर सेम तीन संख्या ऐड करनी है तो आप कोई भी दो संख्या पहले ऐड करो, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप a प्लस बी पहले करो या b प्लस सी पहले करो, आंसर विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 + 4, ओके। सो 2 + 3 + 4 अगर करना है, मैं पहले अगर 2 + 3 करता हूँ, मेरा आंसर आया 5, 5 में 4 जोड़ दिया 9 आया। अगर मैं पहले 3 + 4 भी करूँगा तो यह आया 7, 7 में 2 जोड़ दिया 9 आ गया। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो उनको इसका यूज करना है, मतलब किसी को भी पहले ऐड कर दो जो आसान पड़े और फिर सॉल्व करो, ऐसे हमको करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, 5/6 + 7/12, उसके बाद है +-11/18। तो हमको पता है किसी को भी पहले ऐड कर दो, क्योंकि एडिशन वाला ही क्वेश्चन है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, इन दोनों को पहले और तीसरे वाले को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग सेकंड और थर्ड को भी पहले कर सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने ऐसे नहीं बोला है कि वेरीफाई करो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है क्या, ठीक है, वेरीफाई नहीं करना है। तो सिंपल कैसे भी एक मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने 5/6 लिखा +-11/18 लिखा, तो मैंने थर्ड वाली संख्या पहले के बाजू में लिख लिया है और सेकंड वाली को बाद में लिख लिया, +7/12 को इधर लिख लिया है, ठीक है। अब प्लस माइनस एक एक स्टेप करेंगे आराम आराम से। प्लस माइनस को मैंने माइनस कर दिया, 5/6 - 11/18, पहले मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर प्लस आया मेरा 7/12। तो 6 और 18 का एलसीएम तो 18 ही आएगा, 6 के टेबल में ही 18 आता है। तो मुझे डिनोमीटर को 18 करने के लिए पहले डिनोमीटर को इंटू 3 करूँगा, नीचे तो ऊपर भी इंटू 3 कर दूंगा। सेकंड में ऑलरेडी 18 है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आया 5 3 15 - 11, सो 4/18 + 7/12। अब एलसीएम क्या आएगा, 12 और 18, 12 के टेबल में तो 18 आता नहीं, मतलब 18 तो नहीं रहेगा। 36 दोनों के टेबल में आने वाली सबसे पहली संख्या 36, तो 36 करने के लिए इंटू 2 कर दिया, नीचे तो ऊपर भी कर दिया। सेकंड फ्रैक्शन में इंटू 3 करना पड़ा, नीचे तो ऊपर भी कर दिया। तो ये आया 8 आया ऊपर में, प्लस ये आया 21 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 36। तो हमारा आंसर आ गया 21 + 8 दैट इज 29/36। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स, ओके। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का ऐड करना था, का यूज करना था। तो अब ये हम लोग सेकंड क्वेश्चन, आप लोग मेरे ख्याल से वैसा ही है, कर सकोगे, मैं लेकिन करके देता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन वाला है, अलग कुछ नहीं है ज़्यादा। सो 2/3 प्लस -4 इंटीजर 2/9 प्लस 5/12। पहले तो मैं प्लस माइनस को माइनस लिख देता हूँ और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर देता हूँ। 9 4 36, 36 प्लस 2 38 डिवाइडेड बाय 9। तो सिर्फ इसको प्लस माइनस को माइनस करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कर दिया। किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो मैं पहले क्या करता हूँ, फिर से पहले और आखिरी वाले को ही साथ में पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2/3 प्लस 5/12, मैंने जगह बदली है, किसी का भी साइन मैंने चेंज नहीं किया, बराबर। तो ये प्लस 5/12 को मैंने सेकंड में लिखा, -38/9 को मैंने थर्ड में लिखा। तो इनको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा एलसीएम आएगा 12, जिसको डिनोमीटर में 12 करने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन को नीचे ऊपर मुझे 4 से इंटू करना पड़ेगा। सेकंड में ऑलरेडी डिनोमीटर 12 ही है, तो कुछ भी करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये 8 2 4 8, 8 + 5 13/12 - 38/9। अब 12 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, ऐसी संख्या जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आए वो हो गई 36। तो 36 करने के लिए इंटू 3 करूँगा, नीचे तो ऊपर भी करूँगा। सेकंड फ्रैक्शन में 36 करने के लिए इंटू 4 नीचे करूँगा तो ऊपर भी करूँगा। 13 3 39/36 माइनस इसको इंटू कर रहा हूँ, ये आया 152/36। तो अब डिनोमीटर सेम, तो 152 में से 39 को किया माइनस, आंसर आया -113/36। तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन हमने किए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बच गया है, वो भी कर ही लेते हैं। तो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करना है। अब ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो a × b + a × c, ये दोनों में सेम क्या है,
मुझे दिख रहा है दोनों तरफ सेम ए, तो अगर मैंने ए को निकाल लिया कॉमन बाहर, उसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, तो क्या बचा बी प्लस सी, बस इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी है लेकिन, ओके। सो -5/6 इंटू -5/6 इंटू 9/20, फिर है प्लस, फिर -5/6 इंटू 7/25। चलो ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये -5/6 इंटू 9/20 प्लस -5/6 इंटू 7/25। तो अब ये -5/6 जो दोनों तरफ मुझे दिख रहा है, मैं उसको निकाल लेता हूँ कॉमन। तो -5/6 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो फिर मुझे ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है यहाँ पे 9/20, फिर ये दिख रहा है प्लस, और ये दिख रहा है फिर 7/25, बस हो गया। तो फिर पहले क्या सॉल्व करेंगे, अब ब्रैकेट। अब मुझे एलसीएम क्या आएगा, 20 और 25 के टेबल में आने वाली सबसे पहली संख्या 100। तो डिनोमिनेटर को 100 करने के लिए इंटू 5 करूँगा पहले फ्रैक्शन में, तो ऊपर भी इंटू 5 कर दूंगा। दूसरे फ्रैक्शन में 25 का 100 करने के लिए इंटू 4 करेंगे, तो ऊपर भी इंटू 4 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ गया। तो ये हुआ -5/6 या 9×5 = 45 प्लस 7×4 = 28। डिनोमिनेटर तो सेम आ ही गया 100 दोनों का, करेक्ट। अब इनके साइन अलग है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, -5/6 मल्टीप्लाइड बाय 45 में से 28 माइनस कर रहा हूँ, तो आंसर आया -17। बड़ी संख्या का साइन देना है, हमेशा याद रखेंगे, डिवाइड बाय 100। अब अगर एक संख्या ऊपर की और एक नीचे की एक टेबल में आती है तो सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1 = 5, 25 = 100। अब नहीं आती एक संख्या ऊपर और नीचे की एक टेबल में, है ना, तो अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 17 1 = 17 और 20 × 6 = 120। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, बराबर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार का है, कैसे करना है सेकंड क्वेश्चन को। सो -6/15 मल्टीप्लाइड बाय 7/8 माइनस -6/15 मल्टीप्लाइड बाय -5/12। चलो ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों तरफ है, तो -6/15 जो है वो दोनों तरफ है, तो मैं -6/15 को कॉमन निकालूंगा। तो फिर ब्रैकेट में क्या बच रहा है मेरा, ये बच रहा है इधर 7/8, फिर बच रहा है ये माइनस, और फिर बच रहा है -5/12। ठीक है, तो डबल डबल माइनस आया बाजू बाजू में, उसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, माइनस माइनस को प्लस कर दूंगा। वैसे ये 3 2 = 6, 3 5 = 15, दोनों एक ही टेबल में आ रही थी संख्या, एक ऊपर के एक नीचे की है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, छोटी हो गई संख्या थोड़ी। यह 7/8 माइनस माइनस इज प्लस 5/12। अब हो गया 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 24। अब फिर से डिनोमिनेटर को 24 करने के लिए पहले फ्रैक्शन में इंटू 3 करना है, तो ऊपर भी इंटू 3। दूसरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 24 करने के लिए इंटू 2 करूँगा, तो ऊपर भी इंटू 2। तो अब क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हुआ हमारा -2/5 वैसे ही, या 7 3 = 21, 5 2 = 10, नीचे 8 3 = 24। सो आया -2/5 मल्टीप्लाइड बाय 31/24। अब एक संख्या ऊपर की एक संख्या नीचे की एक टेबल में आती है तो सिंप्लीफाई करो, 2 1 = 2, 12 2 = 24। अब एक टेबल में संख्या नहीं आती है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 31 1 = 31, 12 5 = 60। तो ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 to 10 खत्म। तो इस वीडियो में हम लोगों ने स्टेप अप मैथ्स रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 5 to 10 किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरी मेथड पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि अगला वीडियो मैं कौन से चैप्टर पे निकालूँ। अगर आपको कोई दूसरा, मैं तो वैसे कंटिन्यू करूँगा, आगे के क्वेश्चन करके दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई दूसरे चैप्टर पे भी चाहिए तो आप मुझे बताइए, कोई दूसरे क्वेश्चन चाहिए, दूसरी किताब के चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वो भी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि मैं बहुत करीब रोज़ में अगला वीडियो पब्लिश करता हूँ तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, आप उस हिसाब से पढ़ाई कर पाओगे। टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।